सोचें, आप एक ऐसे पुल के सामने खड़े हैं जिसके नीचे जहन्नम भड़क रही है। आग के शोले आसमान तक उठ रहे हैं और आपको हर हाल में उस पुल से गुजरना है। ना वहाँ कोई दोस्त मदद करेगा, ना दौलत, ना ताकत, ना दुनिया की शोहरत। सिर्फ आपके अमाल आपके साथ होंगे। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजर जाएंगे और कुछ एक कदम भी नहीं उठा सकेंगे। सवाल यह है, क़यामत में पुल सिरात पर कामयाब कौन होगा? और कहीं हम उन लोगों में तो शामिल नहीं जो उस पुल से फिसल जाएंगे। आज की ये वीडियो सिर्फ एक इस्लामी मालूमात वीडियो नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है, एक वार्निंग है और शायद आपकी ज़िंदगी बदलने का सबब भी बन जाए। अगर आप चाहते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अहले नजात सिर्फ एक चैनल का नाम नहीं बल्कि उन लोगों का रास्ता है जो दुनिया में अल्लाह ताला की अताअत करके आखिरत में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं। और अगर आपने इन बातों को अपनी ज़िंदगी में नाफिज कर लिया तो इंशाअल्लाह आप भी अहले नजात वालों में शामिल हो सकते हैं। दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होते ही इंसान एक ऐसे सफ़र में दाखिल होगा जहां हर कदम का हिसाब होगा। कब्र, हशर, नामा अमाल और फिर वो लम्हा जब हर इंसान को जहन्नम के ऊपर कायम एक अजीम पुल यानी पुल सिरात से गुजरना होगा। उस दिन न दौलत काम आएगी, न ताकत, न दुनिया की शोहरत, सिर्फ अमाल इंसान के साथ होंगे। और वो कौन से अमाल हैं जो इंसान को इस खौफनाक मरहले में बचाएंगे? अहादीस के मुताबिक पुल सिरात जहन्नम के ऊपर कायम एक पुल होगा। ये बाल से ज़्यादा बारीक और तलवार से ज़्यादा तेज़ होगा। हर इंसान को इस पर से गुजरना पड़ेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर पुल रखा जाएगा जहन्नम की पुश्त पर और मैं और मेरी उम्मत सबसे पहले उस पर से गुजरेंगे। इस पुल के दोनों तरफ लोहे के कांटे होंगे जो लोगों को उनके अमाल के मुताबिक पकड़ेंगे। बाज़ लोग बिजली की तरह गुजरेंगे, बाज़ हवा की रफ्तार से, बाज़ घोड़ों की रफ्तार से और बाज़ घसीटते हुए। कुछ लोग इस पुल से गिरकर जहन्नम में जा पड़ेंगे। पुल सिरात पर इंसान की रफ्तार उसके अमाल के मुताबिक होगी। जिसका ईमान मजबूत, अमाल सालेह और दिल अल्लाह के करीब होगा, उसके लिए पुल सिरात आसान कर दिया जाएगा। यह फ़र्क सिर्फ दुनिया के अमाल की वजह से होगा। सबसे पहली चीज़ ईमान है। अगर इंसान का ईमान खालिस हो, वो अल्लाह पर कामिल यकीन रखता हो, शिर्क से बचता हो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलता हो, तो यही ईमान उसके लिए सबसे बड़ी रोशनी बनेगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जिस दिन तुम मोमिन मर्दों और औरतों को देखोगे कि उनका नूर उनके आगे और उनके दाएं जानिब दौड़ रहा होगा। ये नूर ही पुल सिरात पर इंसान की रहनुमाई करेगा। नमाज क़यामत के दिन सबसे पहले पूछी जाने वाली इबादत होगी। जो शख्स दुनिया में नमाज की हिफाजत करता था, अल्लाह उसके लिए आखिरत के रास्ते आसान कर देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। तहज्जुद पढ़ने वालों के चेहरे क़यामत के दिन रोशन होंगे। नमाज इंसान के दिल को नरम करती है, गुनाहों से बचाती है और आखिरत में नजात का जरिया बनती है। सच्चाई एक ऐसा अमल है जो इंसान को जन्नत के करीब करता है। झूठ इंसान को हलाकत की तरफ ले जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच नेकी की तरफ रहनुमाई करता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। क़यामत के दिन सच्चे लोगों के चेहरे रोशन होंगे। सच बोलने वाला इंसान अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है। वालिदैन की खिदमत एक अजीम इबादत है। बहुत से लोग नफली इबादत करते हैं मगर वालिदैन के साथ सख्ती करते हैं। ऐसा शख्स खतरे में हो सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़ी में अल्लाह की नाराज़ी है। माँ के कदमों तले जन्नत रखी गई है। जो शख्स अपने वालिदैन की खिदमत करता है, उनके लिए दुआ करता है, उनका दिल नहीं दुखाता, अल्लाह उसके लिए रहमत के दरवाज़े खोल देता है। क़यामत के दिन सिर्फ नमाज और रोज़ा काफ़ी नहीं होंगे अगर इंसान ने लोगों के हकूक़ मारे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन नमाज, रोज़ा और ज़कात लेकर आएगा मगर उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर जुल्म किया होगा, किसी का माल खाया होगा। फिर उसकी नेकियां दूसरों को दे दी जाएंगी। इसलिए किसी पर जुल्म ना करो, धोखा ना दो, वादा पूरा करो, अमानत में ख़यानत ना करो, लोगों की इज़्ज़त महफूज रखो। सदका क़यामत के दिन इंसान के लिए साया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हर शख्स अपने सदक़े के साए में होगा। यह ज़रूरी नहीं कि सदका सिर्फ माल का हो। किसी भूखे को खाना खिलाना, किसी गरीब की मदद करना, पानी पिलाना, यतीम के सर पर हाथ रखना, किसी को इल्म सिखाना, ये सब सदका है। कुरान क़यामत के दिन अपने पढ़ाने वालों के हक़ में सिफारिश करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ाने वालों के लिए सिफारिश बनकर आएगा। जो लोग कुरान पढ़ते हैं, समझते हैं और उस पर अमल करते हैं, उनके दिलों में नूर पैदा होता है। यही नूर पुल सिरात पर उनके काम आएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। जो शख्स कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ता है, क़यामत के दिन वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मुझसे सबसे ज़्यादा करीब वो होगा जो मुझ पर सबसे ज़्यादा दरूद भेजता होगा। सोचें, जिस दिन हर तरफ खौफ होगा,
اگر انسان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ کوئی انسان گناہوں سے مکمل پاک نہیں، مگر بہترین انسان وہ ہے جو توبہ کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر ابن آدم خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں مگر اپنی زبان کی وجہ سے تباہ ہو جاتے ہیں۔ غیبت، جھوٹ، تہمت، گالی، مذاق اڑانا، دل دکھانا، یہ سب آخرت میں خطرناک ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پل صراط میں کامیابی صرف ظاہری عبادات سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی ہوگی۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہاں شدید اندھیرا ہوگا، ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوگا، کسی کا کھجور کے درخت جتنا، کسی کا صرف پاؤں کے انگوٹھے جتنا، جو کبھی جلتا ہوگا اور کبھی بجھتا ہوگا۔ اسی نور کے ذریعے انسان راستہ دیکھ سکے گا۔ کون لوگ زیادہ خطرے میں ہوں گے؟ وہ لوگ جو نماز چھوڑتے تھے، جو ظلم کرتے تھے، جو سود کھاتے تھے، جو دھوکہ دیتے تھے، جو تکبر کرتے تھے، جو لوگوں کے دل توڑتے تھے، جو گناہوں پر فخر کرتے تھے، جو توبہ نہیں کرتے تھے۔ یہ اعمال انسان کے لیے آخرت میں تباہی کا سبب بن سکتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سب سے بڑی امید ہے۔ اگرچہ پل صراط کا مرحلہ انتہائی خوفناک ہوگا مگر مومن کی سب سے بڑی امید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی شخص کو اس کے اعمال جنت میں داخل نہیں کریں گے مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ اسی لیے انسان کو کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ اللہ سے رحمت اور معافی مانگنی چاہیے۔ سوچیں، ایک دن ہم سب نے اس پل سے گزرنا ہے، دنیا کی ہر چیز یہیں رہ جائے گی، صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ آج اگر ہم نماز کی پابندی کریں، سچ بولیں، والدین کی خدمت کریں، لوگوں کے حقوق ادا کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، درود شریف پڑھیں، توبہ کریں، اپنے اخلاق بہتر کریں، تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ پل صراط کو ہمارے لیے آسان فرما دے گا۔ قیامت کے دن انسان کی اصل حقیقت ظاہر ہوگی۔ وہاں چہرے نہیں، اعمال بولیں گے۔ وہاں سٹیٹس نہیں، سجدے کام آئیں گے۔ وہاں فالوورز نہیں، اللہ کی رضا اہم ہوگی۔ سوچیں، اگر آج رات ہماری زندگی کی آخری رات ہو، اگر اگلی صبح ہمیں قبر میں آنکھ کھولنی پڑے، اگر آج کے بعد ہمیں توبہ کا موقع نہ ملے، تو کیا ہم واقعی پل صراط کے لیے تیار ہیں؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی ویڈیو آپ کے دل کو جگاتی رہے، آپ کے ایمان کو تازہ کرتی رہیں اور آپ کو آخرت کی تیاری یاد دلاتی رہیں، تو ابھی اہل نجات کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہر ویڈیو صرف انفارمیشن نہیں دیتی بلکہ انسان کو بدلنے کی کوشش کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر ویڈیو میں ایسی بات ہوگی جو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ اللہ حافظ۔